गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 की हिंदी में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो लेखक है यहाँ पे डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वर्सर, जिला गांधीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर के पैराग्राफ में जो लेखिका जो है उसके बारे में परिचय दिया है, और उसके बाद हमें सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष परी के नाम से जानी जाती है। तो सुनीता विलियम्स जो है उसका बचपन और उसकी जो करियर लाइफ है पूरी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे वाकिफ किया गया है। तो यहाँ पे कोकिला पारेख जो है उसका जन्म गांधीनगर जिले के वारसद गाँव में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से ही प्राप्त की कि उसने कोकिला पारेख जो है वो PhD किए हुए हैं, और MPhil और MA उसने गुजरात विद्यापीठ में किया है। गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है कि जो कोकिला पारेख जी है जो कि एक अच्छी समाज सेविका भी है, और साथ में ही गुजराती और हिंदी भाषा दोनों में ही लेखन करना जानती है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है, यानी कि महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण आए, इसलिए उसने बहुत ही अच्छे कार्य भी किए हैं। हिंदी प्रसार से भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो अभी जो कोकिला पारेख जो है वो अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के अंदर रीडर के पद पे है, यानी कि रीडर की पोस्ट पे है। तो अभी यहाँ पे बात की गई है प्रस्तुत इकाई की। तो प्रस्तुत पाठ पे अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता की अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़की और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उसके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो ये इकाई जो है वो किसके बारे में है? तो जो सुनीता विलियम्स है कि जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो उसका जीवन जो है बचपन से लेके हवाई सफ़र तक का वो कैसा था, वो उसने शिक्षा कहाँ पे ली और क्या क्या पढ़ाई की है, अंतरिक्ष यात्रा के परीक्षण में उसने क्या क्या प्रशिक्षण लिया था, और उसके रिकॉर्ड जो है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में दिया हुआ है। उसके साथ साथ अहमदाबाद के अंदर जब वो गई छात्रों को मिलने के लिए, तो वहाँ पे उसने कौन कौन सी प्रेरणादायी बातें की थी, लड़की और महिलाओं के लिए वो कैसे गौरव है वो, और उसका प्रोत्साहन कैसा है उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्चर जो है वो दी हुई है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुँचा। तब एटलांटिस यान पर पहुँचने जैसी उत्तेजना हुई थी कि 20 सितंबर 2007 का दिन कि वो इस दिन पे अहमदाबाद हवाई अड्डे पे, यानी कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पे अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आता है, एक प्लेन आता है। तभी ये प्लेन जो है तो जैसे कि एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुँचते हैं वैसी ही उत्तेजना हो गई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो जो हवाई अड्डे पे हवाई जहाज़ आया था, जो प्लेन आया था, उसके अंदर कौन था? तो पूरे गुजरात का गौरव था और भारत की शान थी और फिर पूरे विश्व की बेटी। तो सुनीता विलियम्स जो है उसे ये सभी उपनाम दिए हुए हैं कि जो कि गुजरात का गौरव है, भारत की शान भी है, और साथ में पूरे विश्व की बेटी के नाम से नवाजा गया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है कि अभी जो आधुनिक युग है तो इसके अंदर महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ साथ ही सभी काम कर सकती है, वो उसने साबित कर दिया है। तो वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, आसीन होना यानी कि बैठना, कि महिलाएं जो है वो उच्च से उच्च पद यानी कि कोई भी पोस्ट हो तो सभी पोस्ट के अंदर महिलाएं जो है, लेडीज़ जो है वो होती ही है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। तो परंपरा की बेड़ी क्या है कि जब पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर का काम ही निपटाती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, लेकिन नहीं, महिलाओं ने ये कर दिखाया कि सिर्फ घर
घर जो है वो ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इससे आगे भी महिलाएं जो है वो और भी कई ऐसे कार्य है कि जिसे वो बहुत ही अच्छे से कर सकती है। तो ये कार्य जो है, ये जो परंपरा है, उसे उसने तोड़ा है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। तो इससे पहले गौरवशाली परंपरा यानी कि युवा पीढ़ी जो है उसे गौरव महसूस हो, ऐसा काम जो है वो इससे पहले कल्पना चावला ने किया था, जो कि भारतीय महिला थी। तो उसके बाद दूसरा नाम किसका जुड़ा है यहाँ पे? सुनीता विलियम्स का। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स जो है वो भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करती है, यानी कि हमारे देश का नाम जो है उसे वो रोशन करती है। और उसके बाद वो सफल होकर वापस आती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। तो यहाँ पे देखो, जो प्रथम हमारी भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो वो कहाँ के थे? तो हरियाणा के करनाल शहर के थे, और उसे भी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो सबसे पहले हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यानी कि दुख इसलिए होता है कि कल्पना चावला जो है उसके अंदर भी बहुत ही हौसला था। वो खुद एक बहुत ही गौरववती थी, लेकिन वो अपना हौसला जो है, उत्साह जो है, उसकी ऊंचाई तक गई, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे भी एक स्वप्न बन के रह गई सबके लिए, जैसे कि कल्पना ही रह गई। कल्पना के स्वप्न और खुद के विवाह स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची थी। तो जो कल्पना चावला है, जो कि अपनी बुलंदी को छू के वापस नहीं आ पाई, लेकिन उसके जो स्वप्न था, कल्पना का जो सपना था, उसे सर करने के लिए और खुद के जो दिवा स्वप्न थे उसे भी पूरा करने के लिए और उसके लक्ष्य तक मुकाम यानी कि लक्ष्य मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सुनीता विलियम्स है उसने लक्ष्य बनाया था और आज वो उसे पूरा करके आई है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता जो है वो है भले ही दूसरी तरह, लेकिन वो भारतीय है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगाए हैं, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है कि नाम जो है सुनीता, लेकिन उसके पीछे विलियम लगता है, यानी कि सुनीता विलियम्स। तो विलियम्स लगता है तो फिर वो भारतीय कैसे हुई या फिर गुजरात का गौरव कैसे? तो ये हमारे लिए प्रश्न उठता है। तो चलो जानते हैं कि ऐसा क्यों। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। तो सुनीता जो है वो भारतीय तो है ही नहीं, भारत की नागरिक नहीं है, मतलब कि वो भारत के अंदर नहीं रहती, लेकिन उसका जो मूल है वो कहाँ से जुड़ा, वो किसके साथ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। तो अभी देखो, सुनीता जो है वो भारत के अंदर रहने वाली नहीं है, लेकिन उसके पिता जो थे जिसका नाम है दीपक भाई पंड्या, तो वो कहाँ के हैं? गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की जो सुनीता विलियम के पिताजी है दीपक भाई पंड्या, तो उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो गुजरात के अंदर बिताई है। इसके अंदर उसने क्या किया? तो अहमदाबाद में वो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है वो भी उसने प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गया। उसके बाद उसने डॉक्टरी सेवा भी दी और लास्ट में 1960 में
वो हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे कि अमेरिका में जाके भी वो एक अच्छे न्यूरोसर्जन बनते हैं। न्यूरोसर्जन यानी कि जो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक होते हैं वो। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। तो युगोस्लाविया देश जो है उसकी युवती जो है उर्सबाइन बोनी, इसके साथ उन्होंने शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो देखो दीपक भाई जो है, दीपक भाई पंड्या सुनीता के पिता, तो उसके कितने बच्चे हैं? 3, जिसके नाम है जय, दीना और सुनीता। तो ये तीनों भाई बहनों में सुनीता जो है वो सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो सुनीता जो है उसका जन्म ही कहाँ हुआ है? अमेरिका के अंदर ओहियो में। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। तो सुनीता जो है वो बचपन से ही मुक्त यानी कि खुला, एकदम आज़ाद मन से रहने वाली थी, आज़ाद भावनाओं से रहने वाली थी। और इसीलिए उसके अंदर जो साहसिक वृत्तियाँ जो है यानी कि कुछ करने का, तो ये जो है वो उसके अंदर बहुत ही थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। तो वो स्पोर्ट के साथ बचपन से ही जुड़ी हुई है कि जिसे अलग अलग कार्य करना बहुत ही अच्छा लगता था। वह मेहनती थी। तो सुनीता जो है वो कैसी थी? बचपन से ही बहुत मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो कि चंद्र की धरती पे सबसे पहले जिसने पैर रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसे देखने के बाद कल्पना सुनीता जो है वो भी मन ही मन ऐसा निश्चय करती है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसके जैसे ही मुझे भी कुछ कर दिखाना है और ऐसा ही कुछ साहस भरा कार्य जो है मुझे करना है। तो ऐसे जो गोल जब तय किया तब सुनीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने साल की थी? 6 साल की थी। कि 6 साल की कम उम्र में भी उसे ये समझ थी कि उसे क्या बनना है और क्या नहीं। बचपन का संकल्प उसने साकार किया कि बचपन में जो उसने संकल्प किया था, जो निश्चय किया था, उस निश्चय को साकार किया। उस लक्ष्य जो है उसे उसने हासिल किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट लेवल अकादमी मेरीलैंड के भौतिक विज्ञान में स्नातक किया कि उसने शिक्षा जो है वो भी अमेरिका में ही ली है। तो उसके अंदर उसने स्नातक और 12वीं की कक्षा के बाद 3 साल का अभ्यास किया और परास्नातक यानी कि स्नातक के बाद जो मिलने वाली उपाधि है वो भी उसने किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1887 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। तो इसके साथ साथ उसने साहस की प्रवृत्तियाँ और श्रम की, जिसके अंदर ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़े, तो ऐसी प्रवृत्तियाँ करने वाली जो संस्थाएं थी उसमें भी उसने काम किया है। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके साथ साथ क्या किया? हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण यानी कि हेलीकॉप्टर जो है उसके अंदर विशेष प्रकार की शिक्षा जो है उसमें भी उसने उसे भी प्राप्त किया था। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट लेवल नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की स्थिति को प्रथम कदम माना कि इसके बाद हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण लेने के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी और उसके बाद सुनीता जो है वो
पायलट बनना चाहती है और ये जो सिद्धि जो है उससे ही वो अपना पहला कदम मानती है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। और खुद को अंतरिक्ष में ही जाना था, उससे जुड़ी हुई इच्छाएं जो है वो थी, इसीलिए वो कभी हिम्मत नहीं हारती और नासा जाने में सफल होती है। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत है। तो उस दिन से लेकर आज तक अभी भी सुनीता जो है वो कहाँ पे कार्य करती है? नासा के अंदर। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ कि उसने 2 बार प्रयास किए, इसके बाद दूसरी ट्राई में वो सफल होती है, उसका चयन होता है, यानी कि उसे चूज़ किया जाता है। दुनिया में हज़ारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। देखो कि पूरी दुनिया के अंदर कई सारे पायलट है और कई सारे वैज्ञानिक भी है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो है वो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 100 ही है, जिसके अंदर सुनीता विलियम जो है उसका नाम भी जुड़ा हुआ है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो देखो सुनीता जो है उसके नाम पे विलियम कैसे लगा है? तो उसने किसके साथ शादी की है? कि अपने फ्रेंड और अपने सहाध्यायी यानी कि साथ पढ़ने वाला जो माइकल विलियम है उसके साथ उसकी शादी हुई थी और इसीलिए उसे सुनीता विलियम नाम से जाना जाता है। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। तो माइकल विलियम जो है, जो कि सुनीता विलियम के फ्रेंड है और उसके साथ उसके पति भी है, तो उसने भी उसे बहुत ही अच्छे से साथ दिया है। तो यहाँ पे सुनीता के बारे में आपको परिचय जो है वो दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की पढ़ाई करेंगे और होमवर्क के अंदर अभी आपको चैप्टर नंबर 2 हमने जो देखा था, तो चैप्टर नंबर 2 के वर्कबुक क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप करनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम आगे की इकाई।